हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 के बारे में, जिसमें अभी रिसेंटली और नए 7 एक्टर्स को ऐड किया गया है। हालांकि एक की कंफर्मेशन तो इसके ट्रेलर में ही कर दी गई थी, लेकिन उस कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स नहीं, जो कि अब बाकी सभी कास्ट के साथ इंक्लूड होकर निकल कर आई है, जिससे हमें यह अंदाजा हो जाता है कि इस सीरीज में किस एक्टर को किस कैरेक्टर का रोल दिया गया है और वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना नहीं। तो चलिए अब उन सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड, जैसा कि सीरीज के राइटर ने यह बात कंफर्म की है कि कोविड की सिचुएशन के चलते स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ा है, खास करके इसकी स्टोरी टेलिंग में, जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। और ये कोविड ही था जिसकी वजह से स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 और आने वाले बाकी के सीजन को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है, ऑब्वियसली इसकी स्टोरी को ही लेकर, जिसका अंदाजा अब हमें अभी की ही नई कास्ट की गई कास्टिंग से पता भी चलता है कि इसके सीजन 4 को लेकर कितने ज्यादा चेंजेस किए जा रहे हैं, ताकि स्ट्रेंजर थिंग्स के और सीजन बाकी 3 सीजन के मुकाबले में और भी काफी ज्यादा अच्छे बने, जो कि हर बार स्ट्रेंजर थिंग्स की सीरीज कर रही है। यानी कि पहला सीजन अच्छा था तो दूसरा उससे ज्यादा और तीसरा तो उससे भी ज्यादा, जिसने अपनी पॉपुलैरिटी इंडिया में भी अच्छी खासी बना ली है और अपने फैंस भी, जिसके सीजन 4 का फैंस अब काफी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आने वाली स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 की हर एक अपडेट का भी। जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको सभी कास्ट किए गए एक्टर्स के कैरेक्टर की डिटेल देने वाला हूँ। तो अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के पूरे डायरेक्शन के बारे में, जो पूरी तरीके से 80s में सेट किया गया है और 80s का ही वो टाइम पीरियड आज की तारीख में लोग देखना चाहते हैं, जिसे शो में प्रेजेंट सच में एक परफेक्शन के साथ ही किया जा रहा है। यानी अगर 80s की बात होती है तो 80s की हॉलीवुड की फिल्मों के भी रेफरेंस हमें स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन में देखने ही मिलते हैं। और अगर सीजन 3 की बात करें तो सीजन 3 में सीधे उठाकर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के रेफरेंस यानी कि टर्मिनेटर को डाल दिया गया था, और इस बार सीजन 4 में फैंस के लिए कुछ इसी तरीके का रेफरेंस डाला गया है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नाइटमेयर के आइकॉनिक कैरेक्टर फ्रेडी क्रूगर की, जिसका रोल प्ले किया था रॉबर्ट इंग्लैंड ने, जो अब स्ट्रेंजर थिंग्स के यूनिवर्स का हिस्सा है। तो उनके कैरेक्टर की डिटेल की बात करने से पहले बात कर लेते हैं बाकी दूसरे सभी कैरेक्टर्स के बारे में, जो कि है एडवर्डो फ्रैंको, जिनके कैरेक्टर का नाम है सीरीज में अर्गल, जो कि जॉनथन का नया और सबसे करीबी फ्रेंड है, जो हॉकिंस के शहर में काफी प्राउडली पिज्जा डिलीवर करता है और ये काम करता है सर्फर बॉय पिज्जा फूड स्टोर में। उसके बाद अगला नाम आता है जोसेफ फिन्स का, जो इस सीरीज में रोल प्ले कर रहे हैं एडी मोकन्स के कैरेक्टर का, जो थोड़े सन की और 80s के टाइम के क्लब को चलाते हैं, जिसका नाम है दी हेलफायर क्लब। अब ये नाम सुनने में स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस के लिए तो नया बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका टीज फैंस को कई बार दिया गया है। जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग्स के पहले एपिसोड का नाम ही चैप्टर 1 दी हेलफायर क्लब है, और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि इस क्लब का मेंबर और कोई नहीं बल्कि डस्टिन भी हो, क्योंकि उन्होंने कुछ ही महीने पहले इसी क्लब के नाम की टी शर्ट को पहनकर फैंस को इसका थोड़ा बहुत टीज दिया था। और अब बात करें इसी हेलफायर क्लब के लीडर एडी की, तो एडी का कैरेक्टर जैसे कि मैंने आपको बताया काफी ज्यादा रफ एंड टफ है, खास करके उन लोगों के लिए जो उसे नहीं समझते, और जो कोई भी एडी को समझता है एडी उन लोगों के लिए अपनी जान तक दे सकता है, और यहाँ तक कि वो उन लोगों को प्रोटेक्ट भी करता है। अब इनके कैरेक्टर की डिटेल कुछ इसी तरीके से डिस्क्राइब की गई है, और इसके अलावा ये बात भी कंफर्म की गई है कि एडी का कैरेक्टर खुद को इस सीजन में ढूंढने की कोशिश करेगा, जो बाद में खुद को एक मिस्ट्री में फंसा हुआ पाएगा। अब वो मिस्ट्री ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन की ही है, जो हॉकिंस के शहर में चल रही है, जिसके बारे में काफी लोगों को फिलहाल तो अभी कोई भी आइडिया नहीं है, और शायद एडी का कैरेक्टर भी उन्हीं कैरेक्टर्स में से एक होगा। और अब बात करें अगले एक्टर की, तो इनका नाम है शर्मन अगस्टस, जो इस सीरीज में कर्नल सुलिवान के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि इस सीरीज में कोई भी बकवास नहीं करता, और कहीं ना कहीं सुलिवान ये भी मानता है कि वो उन हॉकिंस के इविल को भी रोक सकता है, जिसे हम स्ट्रेंजर थिंग्स की सीरीज में माइंड फ्लेयर के नाम से जानते हैं, जो अप्स एंड डाउन की दुनिया से बिलोंग करता है, और उसके पास खुद की पूरी आर्मी भी है, जैसे कि डेमिगॉर्गन डॉग्स, और अभी उनका शेप किसी ह्यूमन से कम नहीं है दिखने में। और ऊपर से सुलिवान उनके नाम के हिसाब से आर्मी से रिटायर भी लगते हैं, जिन्हें काफी कुछ पता होगा हॉकिंस के बारे में, क्योंकि फिलहाल तो स्ट्रेंजर थिंग्स की सीरीज को ऐसे कैरेक्टर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जिसके पास इसका सोल्यूशन हो कि अप्स एंड डाउन की दुनिया को परमानेंटली किस तरीके से बंद किया जा सकता है, या फिर माइंड फ्लेयर और उसकी पूरी की पूरी आर्मी को कैसे मारा जा सकता है, क्योंकि जिस माइंड फ्लेयर को हमने सीजन 3 में देखा था वो बस उसकी एक झलक थी, ना कि माइंड फ्लेयर, और अभी भी वो अप्स एंड डाउन की दुनिया में रहता है, जिसे ह्यूमंस की दुनिया में आना है। और अब बात करें अगले एक्टर की, तो इनका नाम है मैनसन डे, जो इस सीरीज में जेसन कॉवर नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं, और ये कैरेक्टर सीधे इस सीरीज में ऐड किया गया है बिली की जगह पर, यानी कि हॉकिंस शहर का एक और काफी ज्यादा स्मार्ट दिखने वाला
वाला बंदा जो हाई स्कूल में लड़कियों के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और इसके अलावा वो एक स्पोर्ट्स स्टार है और यहाँ तक कि जेसन हॉकिंस शहर के एक जानी मानी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके कैरेक्टर से हमें ये बात अब साफ साफ पता चल रही है कि ये कैरेक्टर स्ट्रेंजर थिंग्स की सीरीज में सभी को बहुत ज्यादा परेशान करेगा और इसके अलावा वो अपनी लाइफ की सबसे स्ट्रेंज थिंग हॉकिंस शहर में ही देखेगा। जो चीज उसके लिए अच्छी होगी या बुरी वो तो हमें सीजन 4 देखने के बाद ही पता चलेगा। तो अब आ जाते हैं सीधे अगले एक्टर पर, जिनका नाम है निकोला डोर्जिको, जो इस सीरीज में यूरी नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं, जिसे बहुत ज्यादा गंदे और बेकार से जोक्स, पैसे और पीनट बटर्स बहुत ज्यादा पसंद है। और इसके अलावा ये कैरेक्टर रशिया में अब तक ना पकड़े जाने वाला स्मगलर भी है। यानी देखा जाए तो यूरी का कैरेक्टर ही शायद हॉपर की मदद करेगा उस रशिया की मिलिट्री बेस की सिचुएशन से निकलने में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हॉपर को अलग कर इस पूरे के पूरे सीजन को ऐसे ही खत्म कर दिया जाए। रीजन है हॉपर को स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 के टीजर में दिखाना, जो फैंस ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि सीजन 3 खत्म हो जाने के बाद ये काफी बड़ी मिस्ट्री थी कि हॉपर जिंदा भी है या नहीं, लेकिन उस टीजर में ही इस बात को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया था, जो कि इसी बात का इशारा है कि सीरीज में हॉपर का मरना इतना ज्यादा सीक्रेट नहीं है जितना इस सीरीज में हमें बाकी दूसरे कैरेक्टर्स की नजरों से देखने मिलेगा। और यहाँ तक कि इन कैरेक्टर्स से ये बात भी साफ हो रही है कहीं ना कहीं कि इस पूरे सीजन में हमें सारे के सारे कैरेक्टर्स एक साथ होते हुए दिखाई देंगे, जो कि अब बच्चे तो नहीं रहे, इसलिए उनकी सोच अब एक दूसरे से मैच नहीं करती और ऊपर से सीजन 3 के एंड में भी कुछ ग्रुप्स के मेंबर हॉकिंस शहर को छोड़कर जा चुके हैं और कुछ अब भी हॉकिंस में है। ऐसे में हेल फायर क्लब का हॉकिंस शहर में दिखाना एक रिच ड्यूड, ये सारी की सारी चीजें हमें इसी का इशारा दे रही है कि कौन से कैरेक्टर्स अपने किस रास्ते पर जाने वाले हैं इसके सीजन 4 में, और बाद में सिचुएशन के ही हिसाब से उन सभी कैरेक्टर्स को एक साथ फिर से वापस लाया जाएगा। और जिस तरीके से स्क्रिप्ट में चेंजेस किए गए हैं, जो डफर ब्रदर ने दावे भी किए हैं और कंफर्मेशन भी, तो उससे एक और बात भी साफ होती है कि शायद सीजन 4 इस बार क्रिसमस पर फोकस नहीं करने वाला, जो कि पहले एक्चुअल में करने वाला था और पूरी की पूरी सिचुएशन को क्रिसमस के ही टाइम पर दिखाना था। लेकिन कोविड ने इस पूरी की पूरी सिचुएशन पर पानी फेर दिया, जो कि एक हिसाब से बहुत अच्छा भी है और नहीं भी, जिसका रीजन मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही एक्सप्लेन किया है। खैर, तो अब आ जाए अगले एक्टर पर, तो इनका नाम है टॉम वेल्सिहा, जिन्हें हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में जैक एंड हगार्स के कैरेक्टर में देखा है और स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 के टीजर में भी, जिनके कैरेक्टर का नाम है सीरीज में डिमिट्री, जो कि रशियन प्रिजन गार्ड है और हॉपर का बेस्ट फ्रेंड भी। और डिमिट्री बहुत ज्यादा स्मार्ट और चार्मिंग भी है, जिस पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगेन वो एक रशियन है, जैसा रशियन हमने इसके पहले सीजन 3 में देखा था, जो दिखने में बहुत ज्यादा प्यारा, और अगेन रशियन होने की वजह से उस पर ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता था, जो कि इसके सीजन 4 में डिमिट्री के कैरेक्टर के साथ भी होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिमिट्री ही यूरी के साथ मिलकर हॉपर को प्रिजन से भगाने में मदद करे। और अब बात करते हैं सीरीज की जान और शान रॉबर्ट इंग्लैंड की, तो उनके कैरेक्टर को डिस्क्राइब विक्टर रील नाम के कैरेक्टर से किया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब और खतरनाक के साथ साथ थोड़ा पागल भी है, जिसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया है। अब ये हॉस्पिटल हॉकिंस शहर में है या फिर नहीं, उसकी ऐसी कोई भी डिटेल्स नहीं दी गई। और ऊपर से इस कैरेक्टर ने 50s के टाइम पर कुछ मर्डर्स भी किए थे, जिसकी सजा के तौर पर उसे इम्प्रिजन में पागलों के हॉस्पिटल में रखा गया है, जहाँ से इस कैरेक्टर को भगाने का काम शायद जिमी कैम्बल बोरवेल करने वाले हैं, जिनके कैरेक्टर का नाम है सीरीज में पीटर बॉलवर्ड, जो बहुत ही ज्यादा कैरी और इसी साइकेट्रिक्स हॉस्पिटल में काम भी करता है, जिस हॉस्पिटल में एक बहुत ही बड़ी अनहोनी होने वाली है, जिसका विटनेस पीटर ही रहेगा, जो उसी गवाही पर कायम भी रहेगा। यानी कि पीटर की वजह से उस हॉस्पिटल से विक्टर नाम का पागल पेशेंट भागेगा, जिसने 50s में कुछ मर्डर्स किए थे, जिसका रीजन यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया गया है। यानी देखा जाए तो क्लियरली यहाँ पर विक्टर का कनेक्शन स्ट्रेंजर थिंग्स के पेरेंट्स से किया जा रहा है, जिसके अब अगर रेफरेंस की बात करें तो हमें ये रेफरेंस सीधे फ्रेडी क्रूगर की याद दिलाता है, यानी कि नाइटमेयर ऑन एमिल स्ट्रीट का, जिसे शायद हॉकिंस शहर के पास्ट के बारे में काफी कुछ पता होगा। और शायद ये भी हो सकता है कि उस साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल से भागने के बाद वो सीधे हॉकिंस के उन्हीं बच्चों के पीछे पड़ जाए, जिनके पेरेंट्स ने शायद उसकी गवाही देकर विक्टर को सिचुएशन में डाला होगा, जिसका बदला विक्टर अब किसी भी कीमत में लेगा। और अगर विक्टर के कैरेक्टर को माइंड फ्लेयर के साथ में इस सीरीज में अगर कनेक्ट कर दिया जाता है तो डेफिनेटली नाइटमेयर ऑन एमिल स्ट्रीट के फ्रेडी की याद इस सीरीज में पूरी तरीके से ताजा होने वाली है, खास करके नाइटमेयर ऑन एमिल स्ट्रीट की थर्ड और सबसे बेस्ट फिल्म ड्रीम वॉरियर से। और अब आखिर में बात करें स्ट्रेंजर थिंग्स के प्लॉट की कुछ ऊपर की डिटेल के बारे में कि इस पूरे सीजन में क्या चल रहा है, तो वो कुछ इस तरीके से है कि हॉकिंस से काफी दूर स्नोई लैंड यानी कि रशिया के कमोचाटका में कुछ बुरा और बहुत ही ज्यादा बुरा वहाँ के ह्यूमंस और प्रिजनर्स के साथ होने वाला है, यानी कि अप्स एंड डाउन का खुलना और वहाँ के प्रिजनर्स पर उसका एक्सपेरिमेंट किया जाना, जो बाद में उन रशियंस को ही भारी पड़ेगा। और ये सारी डेंजर सिचुएशन हॉपर वहाँ पर फेस करने वाला है, जिन सब से वो किसी भी तरीके से भागकर फिर से हॉकिंस वापस आना चाहता है, क्योंकि हॉकिंस में भी सिचुएशन कुछ खास ज्यादा अच्छी नहीं होने वाली, जिसके बारे में कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि अब इस स्टेट में
भी सिचुएशन हॉरर को लेकर बहुत ही ज्यादा बुरी होगी, जिसका फेस वहाँ के रहने वाले लोग करेंगे, ऑब्वियसली सीरीज के मेन कैरेक्टर्स, और यहाँ तक कि उन्हें हॉकिंस के ही पास्ट के बारे में काफी पुरानी बातें भी पता चलने वाली है, जो सभी एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। वेल, इससे ये बात तो साफ है कि सीजन 4 भी एक काफी फास्ट पेस में चलने वाला है, जिसकी अब इतनी सारी डिटेल सुनकर मैं तो इस शो के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और आई होप आप सभी भी उतने ही ज्यादा होंगे, क्योंकि ये डिटेल्स ही इन कैरेक्टर्स को लेकर कुछ इस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट की गई है, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 का कितनी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियो को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।